सो ये बड़ा ही सौभाग्य है हम सब के लिए कि हम लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर। और प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम जो पहचान पाए हैं, जो परिचय हमें मिला है, उस परिचय के अनुसार मसीही ना, हम कहते हैं अपने आप को क्रिश्चियंस। तो ये मसीहियत कैसे हमको मिला है? ये मसीहियत, ये क्रिश्चियन होने का जो सौभाग्य है, वो प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूसित किए जाने के कारण ही हमें मिला है। और इसलिए इस दिन को, इस समय को लगातार हमें स्मरण करना चाहिए। और उसके बाद हमें, जब तक हमें प्रभु अवसर दे, उस क्रूसित जीवन को, जिसके बाद एक फलवंत जीवन है, जिसके बाद जब हम उस पर विश्वास करते हैं, उस क्रूस पर जब हम अपनी नजरें लगाते हैं, उस क्रूस की ओर जब हम देखते हैं, तो हमारे लिए एक सौभाग्य है कि जब तक हम इस पृथ्वी पर हैं, एक अलग और एक बदला हुआ जीवन हम अपने परिवार में, अपने समाज के बीच में, अपने जो मित्र हैं उनके आसपास में हम उसको व्यतीत कर सकते हैं। कि देखिए, जब तक हम इस क्रूस के साथ नहीं जुड़े हुए थे, तब हम कैसे थे। अब हम जो प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़े हुए हैं, तो अब हमारा जीवन कितना परिवर्तित जीवन है। सो प्रभु सहायता करे कि हम लोग इस जो गुड फ्राइडे का संदेश है, उसको हम लोग सुन सकें और उसमें हम लोग आगे बढ़ सकें। आज मैं जल्दी से आप सबको जो क्रूस में से कही गई 7 वाणियां थी, उसके बारे में आपको मैं बताने वाला हूं। और हो सकता है आपने इसे पहले भी सुना होगा, अ, लेकिन क्योंकि हम लोग बहुत सारे लोग जो YouTube के माध्यम से भी इस स्टडी को देख रहे हैं, इस स्टडी को सुनेंगे, तो ये एक तरह से क्रूस पर से कहे गए उन 7 वचन को, प्रभु यीशु मसीह के ये अंतिम 7 वचन थे, जो उसने एक महान कार्य को करते हुए, परमेश्वर की उद्धार की जो सबसे बड़ी योजना थी, उस योजना को पूरा करने के लिए जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर टंगे हुए थे, तब उसने कौन कौन से वो 7 वाक्य कहे थे, वो 7 वाणियां उन्होंने कहा था, उस पर आज हम जल्दी से विचार करेंगे। हालांकि इन वाणियों के ऊपर जब हम अध्ययन करेंगे, तो एक एक वाणी शायद 30 मिनट या 40 मिनट के आसपास अगर हम उसको देखें, तो हम उसको समझ सकते हैं। लेकिन क्योंकि हमारे पास इतना अधिक समय नहीं है और हम थोड़े से समय में इसे देखना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लोग जल्दी से केवल उसके जो हेडिंग्स हैं, जो वाक्य है, उसको देखेंगे और कुछ वाणियों के ऊपर में थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा विस्तार से जाएंगे और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। मुझे आशा है, क्योंकि हम लोग लंबे समय से विश्वास में मसीही जो संगति है, उसमें हम लोग बढ़ रहे हैं, तो बहुत बार हम लोग सुने होंगे, लेकिन ये एक तरह से जो लोग सुन चुके हैं उनके लिए फिर से एक बार दोहराने का ये अवसर होगा, देखने का अवसर होगा। प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में से जो सबसे पहली वाणी कहे थे, वो क्या था? प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से सबसे पहली वाणी कहे थे, पहला वाक्य था जिसको प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो वाणी था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। दूसरी वाणी थी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा था, जो डाकू से उसने कहा था, जो उसके साथ 2 डाकू टंगे हुए थे, उनसे कहा था। मैं इन बातों पर फिर से आऊंगा, लेकिन मैं शुरुआत में इन बातों को कह दे रहा हूं। दूसरी वाणी थी, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। ये दूसरी वाणी थी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा था। तीसरी वाणी थी जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा, और वो अपनी मां से कहा था, और कहता है, हे नारी, देख तेरा पुत्र। और उसी सिलसिलेवार में उसने जिससे कहा कि देख तेरा पुत्र, उसको भी कहा, देख तेरी माता। और चौथी वाणी जो हम सुनेंगे,
जिसमें प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से कहा, और वो कहते हैं, एली एली लमा शबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पांचवी वाणी जो प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे क्रूस पर से, वो था खुद के विषय में, और एक शारीरिक पीड़ा थी जिसको उसने व्यक्त किया था और कहा, मैं प्यासा हूं। प्रभु यीशु मसीह की पांचवी क्रूस पर से कहे गए वाक्य ये थे, उसने कहा, मैं प्यासा हूं। और छठवीं वाणी जो क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने कहे थे, वो था, पूरा हुआ, पूरा हुआ। और सातवीं वाणी जो कि अंतिम वाणी है, जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहा था इसके पहले कि उसके प्राण निकल जाते, उसने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। आइए हम पहली वाणी की ओर अपना ध्यान को केंद्रित करें। लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके 34 पद में आप इस विचार को पाएंगे। जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर टांगा गया, जब उसके हाथों को कीले से ठोक दी गई, जब उसके पैरों में कीले ठोक दिए गए, और क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह जब टंगे हुए थे, तब उन्होंने जो जो बातें कही, बड़ा ही अद्भुत ये विचार है जो यहाँ पर हम पाते हैं। उसने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये एक प्रार्थना करने की वाणी है। जब प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को भी सिखाया था, तो उसने क्या बतलाया, जब तुम प्रार्थना करना तो इस तरह प्रार्थना करना और कहना, हे हमारे पिता। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं जब क्रूस पर टंगे हुए थे, वो स्वयं प्रार्थना कर रहे हैं, अपने पिता से बातचीत कर रहे हैं। और क्या बात कर रहे हैं, गौर कीजिए। जब उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, उसे फिक्र थी जो लोग उसको क्रूस पर चढ़ा रहे थे, उन्हें किन की चिंता दिखाई दे रही है। उन लोगों की चिंता दिखाई दे रही है जो लोग उसको बड़ी क्रूरता पूर्वक क्रूस पर टांग रहे हैं, जो लोग उसका हंसी उड़ा रहे हैं, उसका मजाक बना रहे हैं। गौर कीजिए, जहां इसने प्रार्थना किया, ये जो प्रार्थना था, जो प्रार्थना इसने किया, जिस जगह पर इसने कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये प्रार्थना जहां किया, उस स्थान का नाम है खोपड़ी का स्थान, जिसको गोलगुथा कहा जाता है, जहां पर यीशु मसीह को टांग दिया गया क्रूस पर। ये प्रार्थना का स्थान खोपड़ी का स्थान है। ये प्रार्थना का जो क्षेत्र है, किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं? जब वो कहते हैं इन्हें क्षमा कर, हम लोग यहां पर देख सकते हैं कि किन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जिनके लिए प्रार्थना करनी भी नहीं चाहिए, जो लोग उसको सता रहे हैं, जो लोग उसको चढ़ा रहे हैं, जो लोग उसको टांग रहे हैं, जो अपराधी हैं, जो दोषी हैं, उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। और अगर आप देखें प्रार्थना का उसका विषय क्या है, तो आप पाएंगे कि वो कह रहे हैं कि प्रार्थना का विषय है कि इन्हें क्षमा कर दिया जाए। विषय क्षमा करने के बारे में। अगर आप इन सारी बातों को बड़ी विस्तार से देखने का प्रयास करेंगे, क्या जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे, वे लोग क्षमा पाने के योग्य थे? क्या हम जो परमेश्वर के बैरी थे, हम जो प्रभु यीशु मसीह का इनकार किए थे, क्या हम क्षमा पाने के योग्य थे? हम नहीं थे, और ना ही उस समय के लोग। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्यों इस तरह की प्रार्थना किया कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर? शायद प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं और यह प्रकट करना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह के समान स्वामी, प्रभु यीशु मसीह के समान कोई परमेश्वर है ही नहीं जो इस तरह की शिक्षा दे सकता है और खुद भी उसको कर सकता है। जब प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहे थे, तो अक्सर वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातों को, बहुत ही भली बातों को वो सिखाते थे और कहते थे कि धन्य है वे जो दयावंत हैं, धन्य है वे जो शोक करते हैं। और भी कई बातें थी, और उनमें से एक बात यह भी थी, प्रभु यीशु मसीह अक्सर लोगों से कहते थे और बोलते थे, तुम अपने शत्रुओं से प्रेम करो और उन्हें
क्षमा करो। समय नहीं है कि उन पदों को खोल करके मैं आपको बतलाऊं। लूका सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 35 वचन को जब आप पढ़ेंगे तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि अपने शत्रुओं को हमें क्षमा करना चाहिए। और यही वजह है कि उसका जो प्रार्थना का यहां पर विषय है, जब वो प्रार्थना कर रहे हैं तो खुद पहले करके दिखा रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह खुद अपने शत्रुओं को क्षमा करके दिखा रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। क्या नहीं जानते थे? क्या नहीं जानते थे जो लोग उसे क्रूस पर चढ़ा रहे थे? सच कहें तो शायद वे लोग नहीं जानते थे जिसको वो लोग क्रूस पर चढ़ा रहे हैं उसी के द्वारा उनको उद्धार मिलेगा, उसी के बलिदान के द्वारा, उसी के त्याग के द्वारा उनको छुटकारा मिलने वाला है। ये नहीं जानते। और प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि ये नहीं जानते हैं कि मैं इनके लिए ही मर रहा हूं, मैं इनके लिए ही क्रूस पर टंगाया जा रहा हूं और इनको ही मैं बचाने वाला हूं। ये नहीं जानते हैं कि सृष्टिकर्ता परमेश्वर को, उद्धारकर्ता को ये क्या कर रहे हैं? क्रूस पर चढ़ा रहे हैं। इन्हें माफ कर दीजिए, इनको तो आप क्षमा कर देंगे। जब ये पश्चाताप करेंगे, जब संसार में लोग उद्धारकर्ता के पास आएंगे तो वे क्षमा को प्राप्त करेंगे। लेकिन इस समय जो बर्ताव कर रहे हैं, इन्हें नहीं पता है कि मैं इनका क्या हूं? उद्धारकर्ता हूं। ये प्रार्थना किससे की गई? ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता से किया। अगर आप प्रार्थनाओं जो की गई है उनके उदाहरणों को देखेंगे तो अक्सर प्रभु यीशु मसीह, चाहे वो प्रभु की प्रार्थना हो या इस जगह की प्रार्थना हो, आप गौर कीजिए कि प्रभु यीशु मसीह हमें ये नहीं सिखाते हैं जब तुम प्रार्थना करना तो ये कहना, हे परमेश्वर। वो कहते हैं जब भी प्रार्थना करो तो तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि तुम्हारा उस परमेश्वर के साथ एक रिश्ता है। प्रभु यीशु मसीह का उस परमेश्वर के साथ एक रिश्ता था, एक पुत्र होने का रिश्ता था। उस परमेश्वर के साथ वो उसका पिता था और इसलिए यहां पर जब प्रार्थना हो रही है तो वो किससे प्रार्थना कर रहे हैं? अपने पिता से प्रार्थना कर रहे हैं। यानी कि आपको और मुझको भी बताना चाहते हैं, जब हम उसके साथ अपने रिश्ते को ठीक कर लें, जब हम उसके संतान हैं तो अपने पिता से हम क्या करें? प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह जो प्रार्थना कर रहे हैं, कह रहे हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। ये हुई क्रूस की पहली वाणी। दूसरी वाणी, पहली वाणी प्रार्थना के विषय में है। दूसरी वाणी जहां उसने कहा, मेरे साथ आप निकाल सकते हैं लूका सुसमाचार उसका 23 अध्याय चैप्टर 23 और उसके 43 पद को देखिए। लूका सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसके 39 पद से लेकर के 39 से लेकर के 43 तक, जिसमें मुख्य पद 43 है, 43 है, लेकिन हम लोग उस घटना को पूरी पढ़ लेंगे ताकि वो कहानी हमारे ख्याल में आ जाए। 39 से 43 तक यहां इस प्रकार लिखा हुआ है, जो वहां लटकाए गए थे उनमें से एक अपराधी यह कहकर उसकी निंदा कर रहा था, क्या तू मसीह नहीं? अपने आप को और हमें बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता? तू भी तो इसी निर्णय के अंतर्गत दंड पा रहा है और वास्तव में हमारे साथ तो न्याय हुआ, क्योंकि हम तो अपनी करनी का उचित फल भोग रहे हैं, परंतु इस मनुष्य ने कोई अपराध नहीं किया। तब उसने कहा, हे यीशु, जब तू अपने राज्य में आए तो मुझे स्मरण करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। मेरे ख्याल से हम लोग उस परिस्थिति को समझ पा रहे होंगे। प्रभु यीशु मसीह के साथ 2 डाकुओं को लटकाया गया था और वहां पर एक अपराधी था जो अपने जीवन में जो कुछ उसने किया है उसके प्रति उसको कोई फिक्र नहीं था, लेकिन दूसरा अपराधी था, वो खुद भी समझ रहा है और पहले अपराधी को डांटता है और कहता है, क्या तू परमेश्वर से भी नहीं डरता?
क्या तो ये बात नहीं देख पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है? हम तो अपने करने के अनुसार हम भोग रहे हैं, लेकिन इसने तो कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि इसको क्रूस पर चढ़ाया जाए। उस समय में, उन दिनों में क्रूस पर चढ़ाया जाना मतलब जो जघन्य अपराध किया है, आज के तारीख में जो फांसी सबसे जघन्य अपराध की सजा होती है, उस समय में क्रूसित किया जाना, क्रूस पर चढ़ाना, वो सबसे बड़ा, सबसे भयंकर अपराध के लिए दंड दिया जाता था। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा कोई भी नहीं काम किया था जिससे कि उसको क्रूसित पर चढ़ाया जाए। लेकिन यहां पर जब ऐसा हो रहा है, ये अपराधी देख रहा है, समझ पा रहा है, एक अपराधी जो नहीं देख पा रहा है। अगर हम यहां पर गौर से देखें, क्या कहते हैं प्रभु यीशु मसीह? जो दूसरा अपराधी है उससे कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मेरी जो बातें हैं वो वास्तविक हैं, वो सच है। और इसलिए कहते हैं, मैं तुझसे सच कहता हूं। मैं जो बात कहता हूं, ये नहीं कहता हूं कि कल के बाद अगर ऐसा होगा तो तुम उम्मीद रखना। अनिश्चितता नहीं है, लेकिन निश्चयता के साथ वो कहते हैं कि मैं सच सच कहता हूं, मैं वास्तव में ये कहता हूं कि तू मेरे साथ होगा। प्रभु यीशु मसीह की बातें अद्भुत थी, विश्वास करने योग्य थी, भरोसा करने लायक था। अगर आप इस वाणी को देखेंगे तो हम संक्षेप में इसको कह सकते हैं, ये एक ऐसी वाणी थी जिसको हम उद्धार की वाणी कह सकते हैं। आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, उद्धार की वाणी। याद रखिए, जब कभी कोई भी व्यक्ति उद्धार को प्राप्त करता है तो उसके लिए जरूरी है कि वो एक सच्चे मन फिराव के साथ प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर ले? विश्वास कर ले। और यहां पर दूसरा अपराधी उस चीज का उदाहरण हमारे सामने रख रहा है। प्रभु ने कहा, तू मेरे साथ होगा। क्या उस दूसरे अपराधी को प्रभु यीशु मसीह के साथ होने का अधिकार था? नहीं था। इस पृथ्वी पर इस दूसरे अपराधी ने जो कुछ भी किया, उससे वो अच्छी तरह से जानता था कि वो अपने संपूर्ण जीवन में उसने नरक जाने का जो कुछ भी तरीका था, उन्हीं तरीकों को उसने क्या किया? अपनाया था। लेकिन ये बड़ा सौभाग्य उसके लिए ये है कि प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कह रहे हैं? आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। याद रखिए, इस स्टेटमेंट से यह पता चलता है, इस पृथ्वी पर हम जो कुछ भी धार्मिक अनुष्ठानों को करते हैं, हमारे जो धार्मिक रिलीजियस ट्रेडिशनल जो चीजें हैं, वो हमें कभी उद्धार नहीं दिला सकती जब तक कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर अपने अनुग्रह से हमें बचा नहीं लेता है। स्वर्गलोक कैसा स्थान है? दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 2 पद और प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 7 पद। इन पदों को हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन इनके बारे में मैं कहता हुआ चला जा रहा हूं। यदि आप नोट कर रहे हैं, आप इसे लिख सकते हैं। दूसरा कुरिन्थियों 12 अध्याय उसका 2 वचन, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय उसका 7 पद। यह स्थान केवल प्रभु यीशु मसीह को देखने का स्थान नहीं है। यहां पर आप और हम जब उद्धार पा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, या ये अपराधी जो दूसरा अपराधी है जिससे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि आज ही तू मेरे साथ वहां होगा, एक्चुअल में वो एक ऐसा स्थान है जहां पर आप और हम प्रभु के साथ होंगे। और ये बड़े ही सुंदर स्थान है। इस अपराधी ने, इस दूसरे अपराधी ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। इसने यह विश्वास किया कि यीशु ही मसीह है। इसने यह विश्वास किया कि यीशु ही उद्धार करता है। उसने यह विश्वास किया कि मैं अधर्मी हूं, लेकिन यीशु मसीह धर्मी है। उसने यह विश्वास किया कि उद्धार परमेश्वर के अनुग्रह से मिलता है, क्षमा परमेश्वर के अनुग्रह से प्राप्त किया जाता है। उसने क्षमा मांगा। प्रभु यीशु मसीह हमें बचा सकता है, और एकमात्र बचाने का उपाय केवल यीशु मसीह ही है, और उसके अलावा और कुछ उपाय नहीं है। लेकिन उसके लिए क्या करना था? उसे
अगर बचाना है, बचाने का एक ही तरीका है कि वो अपना प्राण दे दे, और इस तरीके से उसने बचाया। याद रखिए, उद्धार एक व्यक्तिगत निर्णय है। आपका आपके व्यक्तिगत जीवन में अपने आप को मसीही कहना तभी संभव है जब आपने व्यक्तिगत रीति से उद्धार को प्राप्त किया है। क्योंकि यहां पर इस अपराधी को देखिए, इसने एक व्यक्तिगत निर्णय लिया। प्रभु यीशु मसीह ने उससे व्यक्तिगत रीति से बात किया। मैं तुमसे कहता हूं, मैं तुझसे सच कहता हूं। उद्धार एक व्यक्तिगत निर्णय होता है, और जिसने उद्धार पा लिया है, सच कहे तो उसने प्रभु यीशु मसीह की सच्ची संगति को प्राप्त कर लिया है। यहां पर इन दोनों अपराधियों के बारे में अगर आप देखेंगे, आप पाएंगे कि पहला अपराधी और दूसरे अपराधियों में, दोनों में प्रभु यीशु मसीह को लेकर, उद्धार को लेकर या स्वर्ग को लेकर क्या क्या सोच थी, गौर कीजिए। एक तरफ जो कि इनकार करने वाला अपराधी है, पहला अपराधी, जब उसने यीशु को देखा, उद्धारकर्ता को देखा, तो उसने प्रभु यीशु मसीह का इनकार कर दिया। लेकिन दूसरा अपराधी उस उद्धारकर्ता यीशु मसीह को प्राप्त कर लिया। एक तरफ पहला अपराधी यीशु मसीह को देख रहा है, तो क्या उसे दिखाई दे रहा है? वो देख रहा है कि यीशु मसीह झूठा है। लेकिन दूसरी ओर अगर आप दूसरे अपराधी को देखेंगे, तो इसके जीवन में यीशु मसीह कैसा दिखाई दिया कि अरे ये तो मेरा प्रभु है। पहला अपराधी जब देखता है प्रभु यीशु मसीह को, तो प्रभु यीशु मसीह में क्या दिखता है उसको कि ये तो एक मूर्ख पापी है। लेकिन दूसरा अपराधी जब प्रभु यीशु मसीह को देखता है, तो उसे क्या दिखाई देता है कि यीशु मसीह तो परमेश्वर का पुत्र है। एक तरफ पहला अपराधी जब यीशु को देखता है, तो वो देखता है कि ये तो लूजर है, ये तो खुद भी मरने वाला है और मुझे भी बचा नहीं सकता है। लेकिन दूसरी ओर दूसरा अपराधी जिसने उद्धार पाया, उसने जब देखा तो क्या देखा? यीशु मसीह में विजय को देखा कि एकमात्र यही मुझे क्या कर सकता है? बचा सकता है। यीशु मसीह में मुझे विक्ट्री दिखाई दिया। एक तरफ पहला अपराधी जब देख रहा था, तो यीशु मसीह को देखते हुए वो क्या सोच रहा था? अरे ये भी मेरे ही समान एक पापी मनुष्य है। लेकिन दूसरा अपराधी जो बच रहा है, स्वर्गलोक में होगा, उसने जब देखा तो उसने यीशु मसीह में अद्भुत उद्धारकर्ता को वो देखता है। पहला अपराधी जब प्रभु यीशु मसीह को देखा, तो वो क्या देख रहा है? उसे कोई आशा नहीं दिख रही है। उसे ऐसा लग रहा है ही इज होपलेस और मैं भी होपलेस। लेकिन दूसरी ओर जो अपराधी, दूसरा अपराधी जो बचता है, जो उद्धार पाता है, जब वो देखता है यीशु मसीह की ओर, तो उसे क्या दिखाई देता है? एक आशा की उम्मीद उसको दिखाई देती है। अंत में हम लोग यही कह सकते हैं इस दूसरे अपराधी के स्टेटमेंट से, यदि अंत भला तो सब भला। पाप के बावजूद, नरक जाने वाले जीवन को जीने के बावजूद, जब क्षमा मिल जाए, मन फिराकर उसके पास आने के द्वारा, उस पर भरोसा करने के द्वारा, उस पर विश्वास करने के द्वारा अगर उद्धार मिल जाए, क्षमा मिल जाए, तो इससे बेस्ट और क्या हो सकता है? क्रूस की ये दूसरी वाणी थी। जल्दी से हम लोग तीसरे वाणी की ओर आगे बढ़ेंगे, जहां पर प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर से जो बात कहे, वो यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 19 अध्याय उसके 26 और 27 पद में हम इसे पाते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय और उसके 26 और 27 पद में लिखा है, तो जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम करता था पास खड़े हुए देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख तेरा पुत्र। तब उसने चेले से कहा, देख तेरी माता। और उस समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। प्रभु यीशु मसीह के मुख से निकले हुए क्रूस पर से
तीसरी वाणी है, हे नारी देख तेरा पुत्र, देख तेरी माता। चेला जिससे वो प्रेम करता था वो यूहन्ना था। इसके बारे में आप 13 अध्याय उसके 23 पद में आप पाएंगे। यीशु की ओर झुका हुआ बैठा था। 20 अध्याय के 2 पद में भी आप देखेंगे, वहां पर लिखता है कि दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम करता था, यूहन्ना अपने बारे में नहीं कहता है कि मैं लिख रहा हूं, लेकिन वो अक्सर अपने बारे में जब कहता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में, तो कहता है कि जिससे यीशु प्रेम करता था। 21 अध्याय का 7 पद में भी वो वर्णन करता है अपने बारे में कि वही है जिससे यीशु प्रेम करता था। गौर कीजिए, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मां से कहा हे नारी, तो थोड़ा सा चौंकाने वाली बात है कि क्यों अपनी मां को हे माता ना कह करके वो क्या कह रहा है, हे नारी। जबकि उसकी मां जो मरियम है, इस पुत्र के कारण, यीशु मसीह के कारण पता नहीं कितना दुख उठाई होगी। लूका उसके दूसरे अध्याय 34 और 35 पद को पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले की जो घटना है, इस यीशु के कारण, इस पुत्र के कारण उसकी मां मरियम ने बहुत दुख उठाई थी और कई तरह की बदनामियों को भी उसने सुना होगा। अरे देखो, इसकी तो शादी भी नहीं हुई लेकिन ये पेट से है। और कई लोग कई तरह की बातें करते होंगे जो शायद इसके लिए इस तरह की बात को सुनना बड़ा अजीब लगा होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्यों ऐसा कहा? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि अब तक मेरे घर के लोग, यहां तक कि मेरी मां भी, अब तक मैं जो करता हूं, मैं जो उद्धारकर्ता बनकर के आया हूं, उन बातों पर अब तक विश्वास नहीं की हैं, अब तक वो उद्धार नहीं प्राप्त की हैं। इसके कई एक प्रमाण हैं जो मैं आपको दे सकता हूं। आप अगर इन पदों को पढ़ेंगे तो आप समझेंगे। मरियम का यीशु के साथ कैसा रिश्ता था, किस तरह से यीशु को वो देखती थी। जब प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष की आयु के थे, तब प्रभु यीशु मसीह ने किस प्रकार का जवाब अपनी माता पिता से दिए थे? याद करते हैं, जब वो लोग यरूशलेम गए थे, वहां पर जा करके कुछ दिन के लिए वो रह गया था, ये लोग यात्रा में वापस चले गए थे, और तब प्रभु यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? क्या आपको पता नहीं है कि मुझे अपने पिता के घर में रहना अवश्य है? इससे पता चलता है कि मरियम और यूसुफ अब तक परमेश्वर की जो महान योजना है उसको बहुत ही गहराई से समझ नहीं पाए थे। यहां तक कि एक घटना मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां पर मरकुस रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय उसके 30 से लेकर के 35 पद में प्रभु यीशु मसीह जब एक बहुत बड़ी भीड़ को सिखा रहे थे, संदेश दे रहे थे, और तब इसके घर के लोग, इसकी माता, इसकी बहनें, इसके भाई आते हैं और क्या बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह से कहो कि तेरे घर के लोग आए हैं। तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर जिस तरह का प्रत्युत्तर देते हैं, क्या बोलते हैं? कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई? हालांकि वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं इनकार कर रहा हूं कि वो मेरी माता, मेरे भाई और मेरी बहन है, लेकिन वहां पर एक आत्मिक शिक्षा को वो बताना चाह रहे हैं, एक ऐसी शिक्षा बताना चाह रहे हैं कि हमारे पास इस पृथ्वी पर रिश्ते नाते हैं, लेकिन उससे भी गहरा, उससे भी लंबे समय तक चलने वाला एक रिश्ता है जो परमेश्वर हमें दे रहा है, और वो रिश्ता परमेश्वर के वचन को सुनने से होता है। और तब वो भीड़ की ओर दिखा करके, जो लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन को सुन रहे थे, प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे लगातार चल रहे थे, और चेलों की ओर हाथ बढ़ाते हुए, दिखाते हुए वो क्या कहते हैं? देखो, ये है मेरी माता, ये है मेरे भाई। और फिर वहां पर कहते हैं, जो मेरे पिता की इच्छा पर चलता है वो है मेरी माता और मेरे भाई। मेरे प्रियो, यहां पर यही वजह है कि क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह मरियम से क्या कह रहे हैं? हे नारी,
लेकिन आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठे, उसके बाद मरियम ने भी, उसके घर के जितने भी सदस्य थे, वे सब ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। और इस बात की घटना को आप प्रेरितों का काम पहला अध्याय उसके 14 पद में पढ़ेंगे। यह प्रमाण मिलता है कि मरियम अब चेलों के साथ प्रार्थना करती हुई पाई गई। जब 120 लोग पिंतेकुस्त के दिन में जब इंतजार कर रहे हैं परमेश्वर की सामर्थ का, वहां पर सब लोग पाए गए। इससे पता चलता है कि अब वे विश्वास करते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह सेवा कर रहे थे, तब शायद वो लोग इन सच्चाइयों को नहीं जानते थे, लेकिन अब उन्होंने विश्वास कर लिया है, उद्धार को प्राप्त कर लिया है। इसका मतलब है मरियम जब इस पृथ्वी को छोड़ी है, उसके पहले उसने प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर ली है। अब वो यीशु मसीह के क्रूस पर क्रूसित किए जाने का जो मकसद था, जो उद्देश्य था, उसको समझ गई है। यीशु मसीह की क्रिया के द्वारा छू ली गई और वो उद्धार को प्राप्त कर चुकी थी। लेकिन अब तक, जब तक यीशु क्रूसित नहीं हुए हैं, कब्र में दफनाए नहीं गए हैं, तब तक उसकी स्थिति क्या है, जिसकी वजह से यीशु मसीह क्या कहते हैं, हे नारी। जरूर मरियम ने एक बेटा को उस समय में खोया, पर उसने उद्धारकर्ता को प्राप्त कर लिया। यही बेटा मरियम का भी उद्धारकर्ता बना। यीशु मसीह अपनी मां का भी उद्धारकर्ता बन गया, मरियम का प्रायश्चित बना, मरियम के स्थान पर मरा। मरियम जो पाप बलि लाई थी, वास्तव में उसके बदले में यीशु मसीह अपने आप को देकर उसको अंत में बचा लिया। ये तीसरी वाणी थी, हे नारी देख तेरा पुत्र, देख तेरी माता। यहां पर और भी कुछ बातें थी जिसको मैं नहीं कह रहा हूं, आगे बढ़ रहा हूं। चौथी वाणी की ओर हम ध्यान देंगे। क्रूस पर से कही गई चौथी वाणी थी, जिसको हम परिवर्तन के रूप में कह सकते हैं। यह एक परिवर्तन की वाणी थी। क्या परिवर्तन था, क्या बदलाव था? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 46 पद। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय और उसका 46 पद, 46। तीन बजे के लगभग यीशु ऊंची आवाज से चिल्लाया, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। इसको समझने के लिए आप 45 पद से आगे आप पूरा पढ़ेंगे, 55-56 पद तक, तब बहुत स्पष्ट रीति समझ सकेंगे। लेकिन मैं समय को बचाने के लिए आपके सामने केवल 46 पद को पढ़ रहा हूं, जहां पर क्रूस में से कहे गए जो चौथा वाणी है उसके बारे में बताया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, एली एली लमा शबक्तनी, जिसका मतलब है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। मेरे प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर पाप बना, पाप का बोझ लाद करके चढ़ा, तब क्या हुआ जानते हैं? बहुत ही भयंकर स्थिति आई। परमेश्वर ने अपने पुत्र को छोड़ दिया। परमेश्वर ने अपने पुत्र को अपने से अलग कर दिया। इब्रानी 1:13 पढ़ेंगे, स्पष्ट हो जाएगा। यहां पर प्रभु यीशु मसीह पहली बार इस जगत में, इस पृथ्वी पर पहली बार अपने बाप के साथ, अपने पिता के साथ जो उसकी संगति है, जो उसकी फेलोशिप है, उससे दूर होते हुए महसूस किया। लूका 23 अध्याय उसके 34 पद में भी आप देखिए, लूका 23 अध्याय उसके 46 पद में भी आप देखेंगे, बार बार वो कहते हैं, क्या कहते हैं? हे पिता, इन्हें क्षमा कर। लेकिन
यहां पर गौर कीजिए। 23 अध्याय का 34 पद, लूका 23 अध्याय का 34 पद। क्या कहा? हे पिता। देख रहे हैं प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं क्रूस पर से? हे पिता। ओके, 46 पद, लूका 23 अध्याय उसका 46 पद देखिए क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। और यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे पिता। गौर कीजिएगा बात को, हे पिता, हे पिता। उसके बाद मत्ती 27 अध्याय उसके 46 पद को, जिसको अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, मत्ती 27 अध्याय उसके 46 पद को देखिए क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात क्या यहां वो कह रहे हैं हे मेरे पिता? इससे पता चलता है कि कैसे वो अपने आप को अपने पिता से अलग होते हुए महसूस कर रहे हैं। अपना जो पिता और पुत्र का जो रिश्ता है, पिता और पुत्र का जो संबंध है, उसको अलग होते हुए देख रहे हैं, टूटते हुए देख रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ाए गए, मरकुस 15 उसका 25 पद कहता है कि वो सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाए गए। सुबह 9 बजे क्रूस पर टांगे गए थे। और 12 बजे से लेकर के 3 बजे तक अंधकार था। 9 से लेकर के 12 बजे तक, और फिर 12 बजे से अंधकार होना शुरू हुआ और लगभग 3 घंटे तक अंधकार रहा। प्रभु यीशु मसीह जो शारीरिक दुख को पा रहे थे, प्रभु यीशु मसीह जो पीड़ा को सह रहे थे, उसके कारण वो पूरी तरह से उस पर निर्भर होकर के इन बातों को कह रहे थे। अब तक वो कह रहे थे हे पिता, लेकिन अब कहते हैं हे परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह ने परमेश्वर पर भरोसा रखा था। पिता और पुत्र की संगति का टूटना बहुत ही भयंकर है, खास करके ऐसी परिस्थिति में जब वो त्यागे जा रहे हैं। क्यों? सवाल उठता है क्यों? क्यों पिता ने अपने पुत्र को छोड़ दिया? क्योंकि पुत्र ने आपके और मेरे पाप को ढोया हुआ है। मेरे प्रियो, हमने यीशु मसीह को उसके पिता से अलग किया। हमारे पाप ने, हम पापियों के पाप के भार ने, हमारी बदनामी के कारण पुत्र को पिता से अलग होना पड़ा। क्या ये गंभीर बात नहीं? क्या हम इसकी गंभीरता को समझ पा रहे हैं? प्रियो, यीशु मसीह हमसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। हम पापियों से प्रेम करता है। बस हमें एक काम करना है, अपने पापों को उनके सामने मान लेना है। यीशु क्रूस पर पाप बनकर न्याय को अपने ऊपर लिया है। परमेश्वर ने जो न्याय ठहराया था, उस न्याय को यीशु मसीह अपने ऊपर लिया। हमें मिलना चाहिए था, लेकिन हम पापी थे। यीशु मसीह पवित्र था, पवित्र आत्मा के द्वारा उसका जीवन इस संसार में व्यतीत हुआ था, और एक पवित्र बलिदान ही हम अधर्मी और बुरे लोगों के जीवन को बचा सकता था। यीशु मसीह ने उस पाप का जो न्याय था उसको अपने ऊपर लिया। और इसलिए यूहन्ना 3 अध्याय उसके 36 पद में और रोमियो 6 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह अपने पिता के द्वारा छोड़ दिया गया। यीशु मसीह अपने पिता के द्वारा भुला दिया गया। यीशु मसीह अपने पिता के द्वारा महसूस किया जहां पर आपको और मुझको होना चाहिए था, उस नरक में होने का एहसास किया। नरक ही वो जगह है जहां पर पिता नहीं होंगे, और यीशु मसीह कुछ ऐसा ही अनुभव बिना नरक गए हुए उस क्रूस पर उस पीड़ा को, उस दर्द को आपके और मेरे लिए सह रहे हैं, ताकि आप और हम नरक को ना चले जाएं। नरक वो स्थान है जहां पिता कभी नहीं होगा,
हमेशा के लिए हम चले जाएंगे। यदि हमने विश्वास नहीं किया है, यदि हमने अपने पापों को मान नहीं लिया है, यदि हम अपने जीवन को प्रभु के हाथों में नहीं सौंपे हैं, यदि हम अपने बुरे कामों के लिए प्रभु के पास क्षमा मांगने के लिए नहीं आए हैं, मेरे प्रियो, आप आज एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन मृत्यु के बाद जहां आप होंगे वहां पर परमेश्वर नहीं होगा, वो नरक होगा। लेकिन शुभ समाचार ये है, यीशु मसीह ने उस जगह के अनुभव को क्रूस पर कर लिया है, आपके लिए किया है, मेरे लिए किया है। हमें बचना जरूरी है, हम बच जाएं, यही हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। क्रूस पर से कही गई ये चौथी वाणी थी। पांचवी वाणी की ओर आगे बढ़ेंगे। क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह ने जो पांचवी वाणी को कहा था, वो यूहन्ना 19 अध्याय और उसके 28 पद में हमें मिलता है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं। एक तरह से सोचने से ऐसा लगेगा कि ये कैसा विचार है, शायद इस तरह से नहीं कहना चाहिए। क्यों? यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और इसी से सब कुछ उत्पन्न हुआ और वचन देहधारी हुआ। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, यीशु मसीह पानी का भी बनाने वाला परमेश्वर है। और ऐसा होने के बाद आप जरा सोचिए, क्रूस पर टंगे हुए जब वो कह रहा है, मैं प्यासा हूं, कैसा महसूस हो रहा होगा? जिसने पानी बनाया उसको पानी नहीं मिल रहा है, वो अपनी प्यास नहीं बुझा सकता। यीशु कब तक प्यासा रहा? तीसरे पहर से क्रूस पर था, 9 बजे से क्रूस पर टंगा हुआ था, और 3 बजे लगभग इस वाक्य को कह रहा है, लगभग 6 घंटे तक प्यासा रह रहा है। उसकी वास्तविक स्थिति क्या थी जो वहां पर वो सहन कर रहा है क्रूस पर? अंधकार, दर्द, व्याकुलता, पिता के द्वारा छोड़ दिए जाने का एहसास, शारीरिक प्यास भी अब उसे लग रही है। कुल मिलाकर के इन सारे दृश्यों को अगर आप देखेंगे तो ये ठीक नरक में जैसा दृश्य होता है, ठीक उसी तरह का दृश्य यहां पर प्रभु यीशु मसीह महसूस कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो हमारे ही नरक को अनुभव कर रहा था, ताकि हम और आप स्वर्ग के आनंद को प्राप्त कर सकें। हमारे कारण वो प्यासा रहा। उसकी जो प्यास है संपूर्ण मानव जाति के लिए थी। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु के लिए किस तरह से चाहते हैं? आज हमारे पास प्रभु के लिए किस तरह की प्यास है? क्या हम महसूस कर पाते हैं कि प्रभु हमें चाहता है? हमारे लिए जब उसने प्यास भी रह करके जीवन बिताया, प्यासा रहना चुन लिया, क्या आज हम अपने जीवन उसे नहीं दे सकते? क्या आज हम प्रभु के लिए भूख और प्यास में उसके साथ संगति करने की लालसा को नहीं रख सकते? छठवीं वाणी, क्रूस पर से छठवां वाक्य जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो था यूहन्ना 19 अध्याय और उसके 30 पद में, जहां वो कहते हैं, पूरा हुआ। इंग्लिश में बहुत सुंदर स्टेटमेंट है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इट इज फिनिश्ड। प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा नहीं कहा, आई एम फिनिश्ड, मैं खत्म हो गया, ये नहीं कहा उसने। क्या कहा? सब कुछ पूरा हुआ। क्या क्या पूरा हुआ? प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, शास्त्र का वचन पूरा हुआ। पवित्र शास्त्र में जो भी बातें मेरे विषय में लिखी गई थी, वो सारी बातें पूरी हो गई। और क्रूस पर मृत्यु के साथ वो क्या होगा? पूरा होगा। क्रूस पर बलिदान होने के साथ वो बातें पूरी हो जाएंगी। शास्त्र का वचन पूरा हुआ। क्या पूरा हुआ? दुख पूरा हुआ, जो संपूर्ण मानव जाति के लिए, ना केवल उस समय के लोगों के लिए, लेकिन आज भी अगर कोई पाप में है, बहुत बुरे से बुरे पाप में है, और वो पश्चाताप करना चाहते हैं, उन हर एक पाप की सजा, उन हर एक अधर्म का जो दुख है, उस दुख को यीशु मसीह ने क्रूस पर क्या कर दिया? हमेशा हमेशा के लिए एडवांस में पूरा कर दिया।
मेरे प्रियो, क्या पूरा हुआ? शैतान की जो कोशिशें थी, अब तक जब तक यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ा था, कई तरह की हरकतों को वो कर रहा था। अब शैतान उसके आगे और कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि शैतान पूरी तरह से हमेशा हमेशा के लिए यीशु के क्रूस पर प्राण त्यागते ही, यीशु मसीह के क्रूस पर ठोके जाने के समय ही शैतान की सारी कोशिशों का क्या हो गया? समापन हो गया, पूरा हुआ। उद्धार का कार्य पूरा हुआ, बलिदान पूरा हुआ। अब तक पुराने नियम में जैसे हम लोग जानते थे, हर एक परिवार अपने परिवार के हिसाब से क्या करते थे? मेमना को बलिदान चढ़ाते थे, ताकि उनके जो पाप है उनकी क्षमा मिल सके। आज संसार में आज भी लोग पशुओं को क्या कर रहे हैं? बलिदान चढ़ा रहे हैं। हम जो संथाल लोग हैं, हमारे क्षेत्र के जो हमारे पूर्वज लोगों का जो तरीका है ना, आज भी बहुत सारे लोग इन चीजों को कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र किया है। परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह को, पवित्र मेमना को स्वर्ग से प्रबंध किया, एक पवित्र मनुष्य को प्रबंध किया, और यीशु मसीह वो मनुष्य था, यीशु मसीह वो मेमना था। यूहन्ना बपतिस्मा दाता क्या कहता है? देखो, परमेश्वर का मेमना जो क्या करता है? जगत का पाप उठा ले जाता है। देखो, परमेश्वर का मेमना जो जॉन का पाप उठा ले जाता है। देखो, परमेश्वर का मेमना जो यहां पर उपस्थित या जो सुन रहे हैं, उन सब के पाप को इसने क्या कर लिया है? उठा लिया है। बलिदान हो गया, संपूर्ण बलिदान यीशु मसीह में पूरा हो गया। अब आगे को कोई और कबूतर या कोई और मेमना, कोई और भेड़ और कोई पशु को बलिदान करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह हमारा संपूर्ण बलिदान बन गया। यीशु के इस कहने के द्वारा पूरा हुआ, विश्वासियों की जो पवित्रता है वो यीशु के बलिदान होते ही पूरी हो गई। अब विश्वासी लोग अपने आप को अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि यीशु में हम संपूर्ण पवित्रता को पाते हैं, हम संत कहलाते हैं। वचन कहता है कि पवित्र भक्त, आपको और मुझको जो विश्वास करते हैं, जो अपने पापों को मान लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, उनको वचन कहता है कि तुम कौन हो? पवित्र भक्त हो, पवित्र प्रजा हो। हमें किसी के द्वारा ना संत का जो उपाधि है उसको पाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु जगत का सृष्टिकर्ता, जगत का उद्धार करता, स्वयं अपने बलिदान के द्वारा हमारे जीवन में पवित्रता होने का जो कार्य था उसको क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अंतिम वाणी, 7वां वचन जो प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर से कहे, लूका रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय और उसका 46 पद। 23 अध्याय और उसका 46 वचन। आइए हम सब साथ मिलकर के पढ़ेंगे इसको। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय और उसका 7 पद। और यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, चलिए साथ मिलकर के पढ़िए वहां से, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। एक तरह से ये जो वाणी है, 7वां जो वचन है, वो एक मार्गदर्शन का वचन है, मार्गदर्शन की वाणी है। इसमें आप देख सकते हैं किस दिशा में वो प्रार्थना कर रहा है, किस दिशा में वो कह रहा है। एक सही संबंध को फिर से दर्शाता है। हे पिता, रिक्वेस्ट कर रहा है, निवेदन कर रहा है। ओके, हे पिता, एक तरह से प्रार्थना की याद दिला रहा है। ठीक है, बातचीत कर रहा है। प्रार्थना का मतलब है बातचीत करना। कभी कभी प्रार्थना को हम केवल ऐसा ही समझते हैं कि प्रार्थना, ठीक है प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। प्रार्थना क्या है? परमेश्वर से बातचीत करना। पुत्र अपने पिता से बातचीत कर रहा है। हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं। एक तरह से इसमें शांति की बात दिखाई देती है। अब मुझे पता है मैंने सब कुछ क्या कर लिया है? पूरा कर दिया है। अब क्या है?
मैं ना मुझे शांति महसूस हो रही है, मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूं। एक निश्चयता भी यहां दिखाई देता है कि मेरी आत्मा कहीं और नहीं जाने वाली। हाँ, कभी कभी लोग बोलते हैं ना कि वो बड़ा निर्दयी व्यक्ति था, वो मर गया, फलाना फलाना व्यक्ति कोई भी हो, है ना, वो बड़ा निर्दयी व्यक्ति था, देखना उसकी आत्मा को जगह नहीं मिलेगा, भटकते रहेगा यहां पर संसार में। आत्मा कहीं भटकती नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो जगत का उद्धार करता है, जो जो अपने वजह से नहीं, आपकी और मेरे वजह से, हम पापियों के कारण बलिदान होने के लिए ही आया था, क्रूसित होने के लिए ही आया था। जब वो बलिदान हुआ, जब वो मर गया, वो जानता है कि उसने पिता के काम को पूरा किया है। पिता के कहने से ही संसार में कुमारी मरियम के द्वारा आया था, जीवन को जिया था, पिता जो चाहता था उसी को किया उसने, और उसे उम्मीद था मेरे परिवार के लोग भी मेरे जी उठने के बाद वे भी विश्वास में लाए जाएंगे। ना केवल वे, लेकिन आज जो हम यहां बैठे हैं, जो हम सब लोग सुन रहे हैं, जो हम सारे संसार में विश्वासियों को देखते हैं, वे सब विश्वास करेंगे और ये बचाए जाएंगे। वो जानता था, और इसलिए बड़ी निश्चयता के साथ वो कह रहा है, मैं आपके हाथों में अपनी आत्मा को सौंपता हूं। एक आशा भी यहां दिखाई देती है, एक आनंद यहां पर दिखाई देता है, एक ऐसी संगति यहां दिखाई देता है कि आगे को चलकर हमेशा हमेशा तक के लिए पिता के साथ मैं क्या करूंगा, संगति करूंगा। मैं अपना आत्मा सौंपता हूं। यीशु का शारीरिक या कह सकते हैं मानवीय आत्मा लौट गया। कहां लौट गया? परमेश्वर के पास लौट गया। क्या आपको निश्चित है, आप निश्चय जानते हैं कि आपकी आत्मा जिसने दिया है उसके पास लौटेगा? मेरे प्रियो, मुझे तो निश्चयता है, मैंने उद्धार पा लिया। मैं भी एक बहुत बड़ा पापी मनुष्य था, लेकिन सन 1991 में मैंने अपना जीवन प्रभु को सौंपा, और मैं जानता हूं कि जब भी मैं मरूंगा, मैं कहां होऊंगा? अपने पिता के पास। मेरी आत्मा कहां होगी? वहां पर जहां से इसे इस संसार में कुछ समय के लिए, इस शरीर में जीने के लिए दिया गया। मैं बच गया। आप में से कई लोग हैं जो बच गए हैं, लेकिन आप में से कई लोग होंगे जो शायद आपको निश्चित रूप से नहीं पता है कि आपने उद्धार पाया कि नहीं पाया। अगर ऐसी स्थिति आपकी है, आज आप कह सकते हैं, प्रभु मैं अपने पापों को मानता हूं, मैं अपना जीवन आपको सौंपता हूं, सौंपती हूं, मुझ पर अनुग्रह करें, मुझे भी उद्धार का अनुभव दें, मुझे भी ऐसा आश्वासन दें कि मैं ये कह सकूं जैसे यीशु आपने कहा। परमेश्वर के साथ यीशु का व्यक्तिगत संगति हुआ। यह संगति अदन की वाटिका में टूट गया था, जब आदम और हवा ने आज्ञा का उल्लंघन किया था, और पुनः अब जब यीशु क्रूस पर है, उसी उपस्थिति को वापस ला रहे हैं। ना केवल वो खुद ला रहे हैं, लेकिन उसके पीछे पीछे आप और हम जब यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, हम फिर से परमेश्वर के साथ जो संगति है उसमें फिर से क्या करने वाले हैं? जुड़ जाने वाले। अंधकार दर्शाता है पाप को, खालीपन को, निराशा को, और एक न्याय आने वाला है, इस बात को भी दर्शाता है। यहां पर लंबे समय तक अंधकार में थे, लेकिन परमेश्वर हम पर दया किया और हमें छुटकारा दिया। यहां पर गौर कीजिए, जिस तरह से परिस्थिति है ना, अगर आप देखेंगे यहां पर लूका 23 अध्याय 44-45 पद को देखिए। अब यह दोपहर के लगभग 12 बजे का समय था, और 3 बजे दिन तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। गौर कीजिए, 12 बजे का समय था और 3 बजे दिन तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। क्या पता चलता है इससे? सूर्य किसके द्वारा बनाया गया? परमेश्वर के द्वारा। सूर्य भी यहां तक दुखी हुआ होगा कि उसने अपना रोशनी देना बंद कर दिया। एकमात्र ऐसी घटना है जहां पर
सृष्टि ने, सूरज ने अपने रोशनी को क्या कर दिया? अंधकार छाया रहा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का क्रोध इतना गहरा था, कितना अधिक था, यह दिखता है यहां पर। और ये सब कुछ क्यों हो रहा है? क्योंकि आप और हम थे, हमारे पाप का क्रोध था, हमारे पाप के कारण परमेश्वर क्रोधित था, क्योंकि उसने ही निर्धारित किया था अगर कोई पाप करेगा तो वो मरेगा। और यहां पर यीशु मसीह मेरे बदले में एक पापी बन करके वहां पर सजा को लेने के लिए तैयार हैं। क्रूस पर वो क्या कर रहे हैं? मर रहे थे। मेरे प्रियो, अगर आप यहां देखेंगे आगे कुछ चीजें होती है। 48 पद में लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे पिता, मैं अपना आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूं, तो यहां पर आगे लिखता है, यह कहकर उसने प्राण त्याग दिया। फिर उसके बाद 47 और 48 पद देखिए, जब सूबेदार ने यह सब देखा तो वह यह कहकर परमेश्वर की बड़ाई करने लगा, निश्चय यह मनुष्य निर्दोष था। क्या कह रहा है अब? निश्चय यह मनुष्य निर्दोष था। कब यह कह रहा है? जब प्राकृतिक चीजों को देख रहा है उसके बाद कह रहा है। लेकिन क्या इसका मतलब अभी यह साबित हुआ कि वो निर्दोष है, या पहले से वो निर्दोष था? तो पहले से निर्दोष था। एक निर्दोष हमारे लिए दोषी बन गया। एक निर्दोष को अपराधियों ने दोषी बना करके क्रूस पर टांग दिया। लेकिन यह सब कुछ परमेश्वर की योजना के तहत हुआ। और इसलिए आज अगर हम अपने आप को प्रभु के पास लाएंगे, स्वीकार करेंगे कि मैं क्या हूं? दोषी हूं। ये पश्चाताप करना, ये कहना, अरे ये तो कौन था? निर्दोष था। अरे ये तो मेरे बदले में क्या हो गया? दोषी बनकर के क्रूस पर चढ़ गया। दोषी तो कौन था? मैं था। आगे 48 पद में लिखता है, तब सारी भीड़ जो यह दृश्य देखने एकत्रित हुई थी, जो कुछ हुआ उसे जब देख चुकी तो अपनी छाती पीटते हुए लौटने लगी। इनको लगने लगा, हाय ये हमने क्या कर दिया, हाय हमने किसको क्या कर दिया? क्रूस पर चढ़ा दिया। लेकिन शायद इतना मौका नहीं था, इतना अवसर नहीं था, इतना ज्ञान और समझ नहीं था कि ये लोग वहां पर पश्चाताप करते। लेकिन मेरे प्रियो, हम सबके पास तो अवसर है। आज हम क्या कह सकते हैं? प्रभु आप हमें क्षमा कीजिए, आपने मेरे लिए क्रूस पर दुख को सहा, मेरे लिए बलिदान हुए। प्रभु मैं अपना जीवन आपके हाथों में सौंपता हूं। छाती पीटना दर्शाता है कि हम शोकित हैं। छाती पीटना यह दर्शाता है कि हम पश्चाताप करना चाहते हैं, मन फिराना चाहते हैं। मेरे प्रियो, इस गुड फ्राइडे में, भला शुक्रवार, इस फ्राइडे को गुड फ्राइडे इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह शुक्रवार आपका है। यह शुक्रवार आपके लिए किसी ने, सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने अपने आप को दिया और बलिदान हुआ। आज का दिन सबसे बड़ा दिन है। मेरे ख्याल से आज का दिन क्रिसमस के दिन से भी बड़ा दिन है, क्योंकि अगर आज यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान नहीं होते तो आप और हम मसीही नहीं होते, उद्धार का कोई उपाय नहीं मिलता। यदि आज आप उसे अपने जीवन में अपनाते हैं, यदि आप नहीं अपनाए हैं तो आज का दिन आपके लिए एक भला शुक्रवार बन जाएगा। लेकिन अगर आप उसको बिना ग्रहण किए जीवन में आगे बढ़ जाते हैं तो फिर हम कितना भी गुड फ्राइडे मना लें, हमारे जीवन में उस गुड फ्राइडे का कोई मायने, कोई अर्थ नहीं। प्रभु सहायता करे कि हम वास्तविक रीति से गुड फ्राइडे को मना सके। प्रभु अपनी आशीष को हम सबको दे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, आज के सुंदर वचन के लिए, जीवित वचन के लिए, आपके उस क्रूस पर किए गए उस बलिदान के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। इन वचनों को हमारे जीवन में, हमारे हृदय में बनाए रखने के लिए आप सहायता कीजिए, आप मदद कीजिए कि प्रभु हम आपके द्वारा संभाले जाएं, आपके द्वारा बचाए जाएं, आपके उस क्रूस की पीड़ा को, आपके अपने पिता से अलगाव किए जाने की स्थिति को प्रभु हम बहुत ही गंभीरता से समझ सकें। प्रभु जो हमने समझा है उसके अनुसार एक बार फिर से प्रभु हम आपके निकट आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं और हम चाहते हैं प्रभु आप ही हमारे साथ हो लें, हमारे जीवन की आप अगुवाई करें, हमारी मदद करें कि प्रभु हम अपने जीवन में पश्चाताप करते हुए, अपने आप को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रभु इस गुड फ्राइडे को मना सकें। वास्तव में ये गुड फ्राइडे मेरे जीवन के लिए, हम सबके जीवन के लिए एक भला शुक्रवार बन जाए और हम आपकी महिमा को करने पाए। दया कीजिए प्रभु,
हम सब पर तरस खाइए, हमारी प्रार्थना को सुनिए, धन्यवाद को ग्रहण कीजिए। यीशु के पवित्र नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन।